8. सारी तैयारी हो चुकी थी, सामान पैक हो गए थे, वेपन्स तक रेडी हो चुके थे। वेदा, आर्यन, प्रिया और स्मिति सीधा निकल जाते हैं WWH से आई एक कार में बैठकर एक अनजान सी दिशा की ओर। 7 सीटर कार थी जिसमें सबसे आगे एक ड्राइवर था। उसके साथ वाली सीट पर एक शख्स बैठा हुआ था, काले कोट पैंट में, और उसने ग्लासेस भी काले लगाए हुए थे। पीछे थे वेदा और स्मिति, और सबसे पीछे एडजस्ट करते हुए प्रिया और आर्यन। जहां पर उनका हल्का सा भी कंधा छूता दोनों तिल मिला उठते। और पता नहीं कितना वक्त हो गया था इस कार को चलते हुए, पर वो कहीं पर रुकी भी नहीं थी। और ऊपर से उनका सारा सामान भी पीछे ही रखा हुआ था, जिससे पीछे का माहौल पूरा सफोकेट हो रहा था। तंग आकर आर्यन बोला, सर क्या है ये, कितना टाइम लगेगा? मैं इसके साथ और नहीं बैठ सकता। और ऊपर से सामान, आप तो खुद मस्त खुले खुले बैठे दोनों जने, यहां पर मेरी बैंड बज रही है। हेलो भाई साहब, फ्रंट सीट, काले कोट पैंट, अरे कितना टाइम लगेगा और कहाँ लेकर जा रहे हो? एक तो अचानक से आ गए, बोला चलो प्रेसिडेंट ने कार भिजवाई है, और लेकर मैं निकल लिए। लेकर आना ही था तो 2 कार लेकर आते ना, और जब हमें ही जाना है तो तुम क्यों आए हो साथ में? तुम ना आते तो एक सीट खाली रहती, मैं थोड़ा अच्छे से बैठ पाता ना। जिस पर प्रिया बोलती है, सर पहली बार मैं आर्यन की बात से सहमत हूं। यहां पर बैठना बहुत ही अजीब सा है, बहुत अनकंफर्टेबल है, और ऊपर से आर्यन के साथ सीट शेयर करना इज इम्पॉसिबल। ऊपर से सामान, अरे भैया कितना टाइम लगेगा? और सबसे आगे बैठा वो शख्स अपने काले चश्मे को उतारता है, जिससे आंखों पर लगा उसका एक घाव साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये घाव देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उस पर वार किया हो। अच्छी खासी उसकी बॉडी थी और चेहरे पर एक गंभीर भाव था। और एयर मिरर से आर्यन की तरफ देखता है और कहता है, बैठने को मिला है ना, बैठे रहो। और मैं अपने बारे में बता दूं तुम्हें पहले, मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं फॉरेस्ट ऑफिसर में रहा हूं, सीनियर था मैं। जिन जानवरों को देखकर तुम छुप जाते हो, उनसे लड़ा हुआ हूं मैं। अपने स्क्वाड को मैंने बचाया था, और उसका सबूत है ये निशान। टाइगर के पंजों का निशान है ये। एक रात मैं मेरे साथियों के साथ घूम गया जंगल में, तब एक टाइगर आ गया। उसने हम पर हमला किया, पर मैं लड़ा और उसने मुझे पंजे का निशान दे दिया। खैर हम हंटर्स तो थे नहीं, तो मैंने उसे मारा नहीं, लड़ा उससे मैं, और हमने उसे डरा कर भगा दिया। बाय द वे, जंगल में मैंने काफ़ी चीज़ों को फेस किया, और जंगल में तुम जानते हो कि काफ़ी चीज़ें रहती है, जिसकी वजह से मैं WWH की ज़रूरत पड़ती रहती है। फिलहाल हम उनसे मदद मांगते हैं। इस बार उन्होंने मुझसे मदद मांगी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि जंगल के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। और यह भी सुनने को आया कि जहां पर तुम सब जा रहे हो, वहां पर कोई असुर है जो जानवर प्रेमी है, और वहां पर काइंड ऑफ कोई एनिमल स्पिरिट है। मैं भी उसे देखना चाहता हूं। एक और बात, कोई शौक नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाने का। तुम्हारे साथ जो बात बात पर शिकायत करते हो, एडजस्ट करना नहीं आता तुम्हें। और रही बात और कितना टाइम लगेगा, तो ये मैं नहीं जानता, ये ड्राइवर ही जानते हैं। मुझे तो बस इतना ऑर्डर मिला कि मैं तुम सबके साथ जाऊंगा। ये सब बातें सुन आर्यन मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ सॉरी, गलती हो गई। ड्राइवर साहब आप ही बता दो कितना टाइम लगेगा, और अगर ज़्यादा लगेगा तो कहीं थोड़ी देर के लिए रोको, मुझे सांस लेनी है ढंग से, यहां बहुत सफोकेशन हो रही है मुझे। जिस पर ड्राइवर आर्यन को इग्नोर करता है। एक दो बार आर्यन ने दोबारा पूछा, पर कार चालक कुछ न बोला। मन में खुद को समझा वो दोनों पिछली सीट पर एडजस्ट करते हैं किसी तरह। थोड़ी देर बाद वो कार एक गांव के अंदर जाती है, जो कि पूरा खंडर हुआ पड़ा था। कच्चे रास्ते से होते हुए वो फिर एक जंगल के अंदर घुस जाती है। हम जा कहां पर हैं? ये रास्ता तो कुछ अजीब सा ही होता जा रहा है, वेदा ने पूछा। जिस पर ड्राइवर कुछ न बोला, और थोड़ी देर बाद उसने एक खंडर से रनवे के सामने कार को रोका। उन सबको उतारा और कार लेकर चला गया। तपती धूप में जहां उनकी स्किन झुलस रही थी,
वहीं आर्यन का माथा और भी ज्यादा गर्म हो चुका था। अरे सर, ये कहां लाकर पटक दिया इन्होंने? में कोई खंडर पुराना सा रनवे है, यहां पर कौन सा कोई प्लेन आएगा जो हमें लेकर यहां से जाएगा? जिस पर बाइनोकुलर से देखते हुए राजीव आसमान की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, आएगा नहीं, आ रहा है, वो देखो, एक प्लेन हमारी तरफ ही आ रहा है। सब उस दिशा की ओर देखते हैं तो एक पुराना सा प्लेन आ रहा था। छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं, बस ऐसे कि कुछ लोगों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। खैर, कुछ देर बाद वो प्लेन धीरे धीरे कर उस पुराने से रनवे पर उतरता है। प्लेन के रुकते ही पायलट उसमें से उतरा और वेदा की ओर आया। उसने ऊपर से नीचे तक वेदा को अच्छे से देखा और पूछा, आप एजेंट भी हैं? वेदा हामी भरते हैं, जिस पर वो पायलट उन्हें प्लेन में बैठने को कहता है। आर्यन, एक काम करो, सारा सामान तुम प्लेन में चढ़ाओ, मैं ड्राइवर से कुछ बात करके आता हूँ। राजीव सर, आप भी अगर मेरे साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जिस लोकेशन पर जा रहे हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा पता होगा, तो चलिए। राजीव हामी भरते हैं और आर्यन वहां पर पड़े उन सामान की तरफ देखता है। 4 से 5 बड़े बैग, जिसमें से 2 बैग तो उसके ही थे। एक बैग में वेपन्स और इक्विपमेंट्स और दूसरे में उसका खुद का सामान। उसने प्रिया और स्मृति की तरफ देखा, जो अंदर जाकर आराम से बैठ चुकी थी और सेल्फीज ले रही थी, और वेदा और राजीव जाकर पायलट से कुछ बातें कर रहे थे। गुस्से में जमीन पर पैर पटक वो एक एक बैग उठाता है और प्लेन के अंदर रखना शुरू कर देता है। थक कर वो एक सीट पर आराम से बैठ जाता है। उतनी देर में राजीव और वेदा बात करते करते अंदर आते हैं और सीट्स पर बैठ जाते हैं। शाबाश आर्यन, तुमने रख दिए बैग। बस थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ करेगा और हम सीधा अंडमान निकोबार पहुंचेंगे। WWH की स्काउट टीम वहां पर गई थी। उन्होंने एग्जैक्ट गांव का पता लगा लिया, पर वहां पर हम लैंड नहीं कर सकते। जहां पर ये लैंड करेगा वो जगह थोड़ी दूर है, तो वहां पर एक जीप हमारा वेट कर रही होगी। सीधा हम जीप से उस गांव पहुंचेंगे और रेडी रहना, अब बारी आ गई है संजय को हराने की, वेदा ने कहा। जिस पर प्रिया और स्मृति तो जोश से हामी भरती हैं, पर वहीं हाफता व आर्यन कहता है, यस सर, यस सर, पर मुझे आप कुली बनाकर लाए हैं। क्या सामान उठवा रहे हैं आप? वहां पर भी उठाकर मैंने रखा था, यहां पर भी। अब प्लेन टेक ऑफ करेगा, वहां पर पहुंचेगा, फिर मैं ही सामान उतार के रखूंगा। सर जी, कुली थोड़ी हूं मैं। जिस पर वेदा हल्का सा हंसते हैं और कहते हैं, अरे नहीं आर्यन, ऐसी बात नहीं है, तुम कुली थोड़ी हो। वहां पर WWH की टीम तो होगी जो सामान उतार लेगी, और मुझे पायलट से कुछ बात करनी थी तो मैंने तुम्हें कहा। और तुम यार इतने स्ट्रांग हो, इतना सामान मैंने सोचा अकेले उठाकर पटक दोगे। तुम तो, बात नहीं लगता तुम्हारे अंदर, हवा निकल गई तुम्हारी। यह सुन हाफता आर्यन एकदम से अपने सीने को तानता है और कहता है, अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? काफी महीनों से जिम नहीं गया हूं, पर पावर पूरी है। 90 किलो की बेंच मारता था मैं, और ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और पायलट, चल उड़ा इस उड़न खटोले को। इस संजय को हराने की बारी आ गई है, उसको हम धूल चटा देंगे। सब हंस पड़े और प्लेन भी रनवे पर रफ्तार पकड़ने लगा और आसमान की ऊंचाइयों को छूते ही सीधा बढ़ने लगा अंडमान निकोबार की तरफ।